नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग और उग्रवादी युग दोनों का अध्ययन किया, दोनों के वीडियो हमने देखे। आज हम गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन पर चर्चा करेंगे। बच्चों, 1909 से 1919 के काल में भारतीय राजनीति में 3 प्रमुख घटनाएं हुई। पहला होम रूल आंदोलन, दूसरा 1916 का कांग्रेस लीग समझौता और तीसरा 20 अगस्त 1917 की मॉन्टेस्क्यू घोषणा। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट था महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश। मैं आपको बता दूं कि पहले महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन के पक्ष में थे। उन्हें ये मानता था, वे ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करेंगे तो वे हमारे साथ भी सहयोग करेंगे। लेकिन महात्मा जी ने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयत्नों में जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील भी की थी। शासन के द्वारा उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि भी प्रदान की गई थी। किंतु बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई जिससे महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्यों आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसके पीछे कौन सी पृष्ठभूमि थी, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है जनता में घोर निराशा और असंतोष। युद्ध काल में भारत ने ब्रिटेन की पूरी सहायता की थी जन और धन से, और उन्हें ये भरोसा था कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होगा। लेकिन उसके कोई परिणाम नहीं निकले। शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती और भारी मात्रा में धन की वसूली और असाधारण वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि के कारण जनता का प्रत्येक वर्ग उनसे नाराज हो गया और वो ये मानते थे कि इन सबके उत्तरदायी ब्रिटिश शासन ही है। प्लेग, अकाल की स्थिति में शासन की उदासीनता से घोर असंतोष व्याप्त हो गया। अब जनता ये समझ गई थी कि हमारी जो बेरोज़गारी है, सेना में जो ज़बरदस्ती भर्ती की गई थी और अब जो रिजल्ट्स आए हैं, ये सभी इस सरकार के कारण ही है और इस सरकार ने हमें युद्ध समाप्ति के बाद भी कुछ भी नहीं दिया। दूसरा है रॉलक्ट एक्ट। रॉलक्ट एक्ट ब्रिटिश शासन के द्वारा पारित किया गया ऐसा एक्ट था जिसमें नो वकील, नो अपील और नो दलील की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। जनता के द्वारा उसका बहुत अधिक विरोध किया गया। तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलक्ट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। संपूर्ण देश में हड़ताल रखी गई और 6 अप्रैल को सारा देश शहरों और गांवों में पूर्णतया इसमें शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए विशेष उत्साह था और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर जनता पर शक्ति प्रयोग करने के लिए बेचैन हो रहे थे। 10 अप्रैल को वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन दोनों को नज़रबंद कर दिया। पंजाब में इसका विरोध हुआ और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासक के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 800 व्यक्ति मरे और 2000 लोग घायल हुए। इस हत्याकांड का उद्देश्य सारे पंजाब को आतंकित करना था। इसके बाद वहां सैनिक शासन घोषित कर दिया गया और दमन जारी रखा, जिससे जनता में बहुत अधिक नाराजगी फैल गई। इस घटना के कारण जनता बहुत नाराज़ हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का किताब छोड़ दिया। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने मार्शल लॉ जारी रहने के विरोध में कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद हंटर कमेटी का गठन हुआ। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसमें जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश करने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया गया। ब्रिटिश राजसभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। यह सब भारतीयों के गले नहीं उतरा और इससे उदार भारतीयों को बहुत अधिक ठेस पहुंची। अगला है खिलाफत आंदोलन।
महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की, उनके द्वारा इन आश्वासनों को भंग कर दिया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के बहुत अधिक विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इन सब कारणों से असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। हम इसके अगली क्लास में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, इसकी प्रगति, उसका महत्व और उनकी दुर्बलताओं पे चर्चा करेंगे। आज आप इनका अध्ययन करें, मैं आपको इनकी PDF भी प्रोवाइड करा दूँ। धन्यवाद।